चल बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ln 1 प्लस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन sec x minus cos x when x is not equal, when x belongs to -1, 0, and fx is equal to a cube minus 3a plus 1 times x plus x square when x belongs to 0 close to infinity is differentiable at x is equal to 0, then a1 square plus a2 square is equal to question mark। सर ये अब a1 a2 कहाँ से आ गए बेटा? हो सकता है यहाँ पर जो a इन्वॉल्व है ना, इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को इन्होंने a1 a2 बोल दिया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, है ना। यहाँ पर देखेंगे ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, क्योंकि यहाँ जो ये पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना ए में, तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मैं बोलूंगा एज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 implies LHD इज इक्वल टू RHD। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ f डैश 0 माइनस इज इक्वल टू f डैश 0 प्लस होने वाला है, ठीक है। तो f डैश 0 माइनस का मतलब ये है कि लिमिट h टेंस टू 0, x को 0 माइनस h से रिप्लेस कर सकते हैं, या माइनस h से डायरेक्ट बोल सकता हूँ मैं, x को माइनस h से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे जाएगा ln, अच्छा ये ln 1 प्लस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ln 1 माइनस h स्क्वायर, राइट, अपॉन sec of minus h, that is sec h, minus cos of minus h is cos h, right, minus f of 0, right, and f of 0 is minus f of 0, f of 0 is बेटा 0, ये तो 0 ही बनेगा, अपॉन माइनस h, राइट, इज इक्वल टू f of 0 प्लस, मतलब यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस पे नीचे वाला फंक्शन यूज करूंगा मैं, तो दिस इज a क्यूब माइनस 3a प्लस 1 इंटू h प्लस h स्क्वायर, राइट। तो ये माइनस h से माइनस h कैंसिल हो गया, तो बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज ln 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन सेक को मैं 1 बाय कॉस लिख सकता हूँ, तो ये दिखेगा मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर h इंटू में कॉस h, राइट, इज इक्वल टू, ये दिखेगा बेटा मुझे क्या, ओके सॉरी, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ 0 लिखना भूल गया मैं, और नीचे बेटा h इधर भी, ओके बेटा नीचे यहाँ पे h भूल गया था, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, एंड दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से बेटा मैंने h कॉमन ले लिया, अंदर रह गया a क्यूब माइनस 3a प्लस 1, राइट, प्लस h ऑन h, राइट, h से h यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर h को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर h, इधर देखिए ये लिमिट h टेंस टू 0 ln 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर h, साइन स्क्वायर h को मैं थोड़ा सा खिसका के लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये नीचे साइन स्क्वायर h लिख दिया, और ऊपर कॉस h है ही लिखा हुआ। अच्छा ln 1 माइनस एच स्क्वायर को क्या चाहिए, माइनस एच स्क्वायर चाहिए, समझ गए ना क्यों, क्योंकि ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 होता है, स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब ये माइनस एच स्क्वायर ऊपर भी बेटा माइनस एच स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और ये कॉस एच एज इट इज, राइट। अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ, एच की जगह 0 रखता हूँ उधर, तो क्या दिखेगा मुझे, ए क्यूब माइनस 3a प्लस 1, ए क्यूब माइनस 3a प्लस 1, ठीक है बेटा, तो ये शायद तुम्हें समझ आ गया, 1 है, ओके, यहाँ से माइनस बाहर चला जाएगा, तो ये भी एच स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर एच भी 1 हो जाएगा, ठीक है, एच की जगह 0 रखूंगा तो कॉस 0 1, तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, एल एच डी में -1 और आर एच डी में
ये लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस 3a+1, ठीक है बेटा। तो बन क्या गया ये ए क्यूब माइनस 3a+2 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं, क्यूबिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व भी तो करना है। यहाँ से मुझे डिफरेंट डिफरेंट ए मिल जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि a इज इक्वल टू 1 यहाँ पे काम कर रहा है, तो a-1 इसका एक फैक्टर होने वाला है, तो ये हो जाएगा a-1 ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कैंसिल माइनस ए एंड दिस इज -2 -3 +2, ये काम करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a-1 और ये हो जाएगा a+2 इंटू a-1 इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या है, a-1 का होल स्क्वायर इंटू a+2। तो यहाँ पे a की मुझे क्या क्या वैल्यू मिल गई, 1, -2। तो बेटा a1 और a2 ये इनमें कोई a1 है और कोई एक a2 है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर पूछ रहा है वो, तो मैं कह सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, वैल्यू आ गई 5, राइट। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इज 5, ओके। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पर। चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस x साइन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है मुझे, ओके। स्टार्ट करते हैं। LHD चेक करेंगे, RSD चेक करेंगे। तो LHD एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज नथिंग बट f डैश 0 माइनस। चलिए बेटा, तो f डैश 0 माइनस है क्या, देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, ओके। तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, x को 0 माइनस h से रिप्लेस कर देते हैं, तो दिस इज 0 माइनस h प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 माइनस h प्लस this is 0 minus h sine fraction part of 0 minus h, okay, minus f of 0 is 0 upon what, on minus h, okay. So this is limit h tends to 0 minus h, okay, minus h plus fraction part of minus h is 1 minus h plus minus h sine fraction part of minus h is 1 minus h upon minus h, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, तो 1 माइनस 2h है ना, माइनस h साइन 1 माइनस h। अगर मैं इस माइनस h को अलग अलग कर देता हूँ, है ना, तो आप देखिए यहाँ पे क्या बनेगा। तो माइनस h मैंने यहाँ लिख दिया, है ना, माइनस h मैंने यहाँ लिख दिया, राइट, और माइनस h मैंने इसके नीचे, ठीक है। इनके साथ तो सबके साथ डिनोमिनेटर में माइनस h जो है ये तो एडजस्ट हो गया, राइट। बट इसको दिक्कत हो गई 1 अपॉन माइनस h को, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है निकल के, माइनस इन्फिनिटी निकल के आया बेटा, ठीक है। मतलब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा LHD, तो है ना। तो फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया x इज इक्वल टू 0 पे, है ना। अगर तुम्हारा मन है तो RSD निकाल लेते हैं बस, बट उससे कुछ हो नहीं जाना, ठीक है। इज f डैश 0 प्लस RSD एट x इक्वल टू 0 इज f डैश 0 प्लस, और होता क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, x को 0 प्लस h से कहेंगे या फिर x h से कहेंगे, h से रिप्लेस कर देता हूँ, तो दिस इज h प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ h प्लस h साइन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ h, राइट, माइनस 0, ओके, अपॉन h, ठीक। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये h प्लस h साइन h अपॉन h, बेटा h से डिवाइड कर दिया मैंने, तो यह आ जाएगा 2 प्लस साइन h, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। h की जगह 0 रखूँ तो साइन 0 0 बनेगा, तो क्या आ गया, RSD 2 आ गया। बट यहाँ पे LHD RSD बराबर नहीं है, इनफैक्ट LHD तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा,
तो मैं कहूँगा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू। बेटा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आर एच डी माइनस इन्फिनिटी आ जाता तो मैं ये बोलने लगता कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, बात समझो मैं क्या लिख रहा हूँ और मैं क्या तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके। जैसे कई बार होता है ना, बच्चे मन करता है कि चलो चेक कर लेते हैं आर एच डी, तो इस वजह से मैंने चेक कर लिया। फंक्शन डिफरेंशिएबल मुझे पता लग गया था यहाँ पर ही, एल एच डी माइनस इन्फिनिटी आती पता लग गया था फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पर। इफ लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 टू द पावर लैम्डा इंटू एक्स टू द पावर म्यू as x tends to 0 is equal to LHD of y is equal to e to the power minus mod x at x is equal to 0। मतलब LHD, इस फंक्शन का जो LHD है x is equal to 0 पर, वो किसके बराबर है? लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x is equal to 0। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जैसा बोला गया है उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। ठीक है, हमें कुछ अपनी तरफ से नए स्टेप्स नहीं लेने होंगे। ठीक है, वही पुराने स्टेप्स ही हम लेकर लैम्डा और म्यू बता देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस x बाई 2 अपॉन 2 टू द पावर लैम्डा इंटू एक्स टू द पावर म्यू इज इक्वल टू LHD ऑफ दिस। मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ 0 अपॉन माइनस h। ठीक है बेटा, राइट है। चलिए लिमिट x टेंस टू 0। देखिए बेटा 1 माइनस कॉस एक्स टाइप है ना ये, 1 माइनस कॉस एक्स चिल्ला चिल्ला कह रहा है नीचे एक्स स्क्वायर दे दो, तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट बेटा ये है ना 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, तो उससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा मुझको। ठीक है, तो मैं 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ऊपर भी लिखना होगा मुझे 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब नीचे जैसे तुमने 1 माइनस कॉस एक्स, ये भी बन गया 1 माइनस कॉस एक्स, कह रहा है इसको भी चाहिए एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो क्योंकि होल स्क्वायर है तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक्स बाई 2 की होल पावर 4 चाहिए होगा बेसिकली। ठीक है, तो एक्स बाई 2 की होल पावर 4 में ऊपर भी लिख दूंगा, और नीचे क्या है 2 की पावर लैम्डा इंटू एक्स की पावर म्यू। बेटा इस राइट में क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, या फिर कहिए कि e टू द पावर माइनस मॉड एक्स में x को 0 माइनस एच से रिप्लेस कर देते हैं, माइनस e की पावर माइनस 0 ऑन माइनस एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0। देखिए बेटा यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या दे देगा, 1 बाई 2 दे देगा। ये 1 बाई 2 दे देगा बेटा, है ना। और ये क्या दे देगा, 1 बाई 2 का स्क्वायर मतलब 1 बाई 4। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर लैम्डा, और नीचे 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर लैम्डा प्लस 4 हो गया, राइट। और ये साथ में x की पावर म्यू, और ऊपर x की पावर 4 तो x की पावर म्यू माइनस 4, राइट, इज इक्वल टू ये क्या आ गया बेटा, e टू द पावर लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस h माइनस e टू द पावर 0 इज 0, e टू द पावर 0 इज 1, e टू द पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। ठीक है बेटा, तो ये दे देगा 1, राइट, ये दे देगा 1। तो फिर मतलब यहाँ पे तो मैं लिमिट पुट ही कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब इसका इधर तो लिमिट का कोई काम ही नहीं रहा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा 1 अपॉन, नीचे आ गया है 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, और तो ये हो गया 2 की पावर लैम्डा प्लस 7 इंटू एक्स की पावर म्यू माइनस 4, और ये राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है मुझे, 1 दिख रहा है, राइट।
राइट हैंड साइड में 1 दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी किधर जाना चाहिए, 1 को जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 2 की पावर 0 बनना चाहिए और x की पावर भी 0 बनना चाहिए। तो लैम्डा प्लस 7 को मैं 0 कर दूं तो लैम्डा माइनस 7 चमकेगा, एंड म्यू माइनस 4 को भी मैं 0 कर दूं तो म्यू 4 चमकेगा। ठीक है बेटा, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, गॉफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल और नॉट। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो कि जो गॉफ एक्स बनेगा, गॉफ फंक्शन बनेगा, क्या वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा। चलिए चेक करते हैं, पहले तो गॉफ देखते हैं, गॉफ है क्या। गॉफ एक्स इज जी ऑफ एफ एक्स, राइट, तो जी ऑफ एफ एक्स इज एक्स मॉड एक्स, तो गॉफ एक्स इज जी इज साइन एक्स, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स मॉड एक्स, राइट बेटा। तो साइन ऑफ एक्स मॉड एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये मॉड एक्स एक्स ही खुलेगा, तो ये खुल जाएगा क्या, साइन एक्स स्क्वायर, मतलब जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। एंड दिस इज साइन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0, राइट। तो साइन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस साइन एक्स स्क्वायर, तो जब ये एक्स लेस देन 0, ये समझ आया जो मैंने लिखा। चलिए, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं तुमको बता दूं कि जब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं ना, तो अगर हमें ये पता हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। जैसे तुम्हें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना आता है ना, जैसे मैं तुमसे बोलूं भैया साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स है। यहाँ पे तुमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, वो फॉर्मूला तो यूज नहीं किया, उससे तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं किया, मतलब उससे तो हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट चेक डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना, बट उसके लिए ज़रूरी है पता होना कि भैया फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो मैं अगर देख रहा हूँ कि x इजिकल टू 0 पे, मैं कहता हूँ कि एट x इजिकल टू 0 फंक्शन साइन x मॉड x इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि आर एच एल देखेंगे तो साइन 0 0 बनेगा, एल एच एल देखेंगे तो साइन 0 माइनस ऑफ साइन 0 0 ही बनेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस फंक्शन साइन एक्स मॉड एक्स या फिर गॉफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, देन मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जी ओ एफ एक्स का होल डैश जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, साइन का हो जाएगा कॉस कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दिस इज माइनस 2x cos x square when x is less than 0, राइट। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जी ओ एफ 0 प्लस का डैश इज इक्वल टू 0 ही आना है, जो है 0 एफ ऑफ 0 जी ऑफ एफ ऑफ 0 माइनस का डिफरेंशिएशन, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि जी ओ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है जी ओ एफ एक्स का डैश, ये भी कॉन्टिन्यूस है अगेन एट एक्स इज इक्वल टू 0, जी ओ एफ एक्स का डैश इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, इम्प्लाइज, मैं डायरेक्ट फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 cos x स्क्वायर माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, राइट, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दिस इज माइनस 2 cos x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x व्हेन x इज लेस देन 0, राइट।
तो अगर बेटा मैं एक्स इज इक्वल टू 0 की बात करूं, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर बात करूं तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज 2 when x is greater than or equal to 0 and this is -2 when x is less than 0. तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन इज जी ओ एफ एक्स इज नॉट, ये डबल डैश था बेटा, ठीक है, डबल डैश था, तो जी ओ एफ एक्स इज नॉट ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0. ओके, तो गॉफ एक्स इज नॉट ट्वाइस डिफरेंशिएबल, अगर समझ में, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, माइनस कॉस एक्स व्हेन एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू 0, 0 पे क्लोज है और माइनस पाई बाई टू पे ओपन है, एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, 0 पे ओपन, 1 पे क्लोज्ड, and ln x when x is greater than 1. Check continuity and differentiability at x is equal to minus pi by 2, 0 and 1. ठीक है, चलिए चेक करेंगे वन बाय वन, बट उससे पहले हम एक नोट लिख लेंगे, ठीक है। नोट इज इफ फंक्शन इज continuous at x is equal to a, then we need not to use formula to check differentiability at x is equal to, ठीक है बेटा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू a पर, देन हमें कोई जरूरत नहीं है उस फॉर्मूले को यूज करने की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इज इक्वल टू a पर, डायरेक्ट मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लूंगा, मैं डायरेक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लूंगा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो वो ये वाला पॉइंट उसके लिए भी हो गया और इस क्वेश्चन के लिए भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो हम पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं करेंगे हम, ठीक है, और अगर कॉन्टिन्यूस हुआ तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं पहले। तो फर्स्ट चेकिंग कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एल एच एल हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस पाई बाई टू माइनस एफ एक्स। बेटा पाई बाई टू से अगर लेस है एक्स तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे सबसे पहले, जो लिखा है माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो अगर बेटा मैं x की जगह माइनस पाई बाई टू रखता हूँ तो माइनस माइनस प्लस, तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू क्या आएगा, एल एच एल 0, ठीक है। और आर एच एल की बात करें तो आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू माइनस पाई बाई टू प्लस, राइट। तो माइनस पाई बाई टू प्लस पे सेकेंड वाला फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो एक्स की जगह माइनस पाई बाई टू रखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू, अगेन वो 0 हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू, तो ये भी 0 हो गया, राइट। तो यहाँ से तो मैं देख पा रहा हूँ कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, ओके। चलिए बेटा, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सेकेंड चेकिंग कॉन्टिन्यूटी एट एक्स 0, ठीक है। तो एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, एफ एक्स इज सेकेंड फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि इक्वालिटी 0 पे सेकेंड फंक्शन में ही है, तो माइनस कॉस एक्स, तो ये बेटा आ जाएगा माइनस कॉस 0 विच इज माइनस 1, ठीक है। एंड आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस की बात करें तो थर्ड फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज एक्स माइनस 1, तो दिस इज 0 माइनस 1 मतलब बेटा माइनस 1, इसका मतलब यहाँ पे भी फंक्शन यहाँ पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है,
क्योंकि हम कह रहे हैं ना LHL इज इक्वल टू RHL। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे तुमको ये भी नहीं दिखाई है कि ऑल्सो एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू। बेटा माइनस पाई बाई टू पे भी मुझे फंक्शनल वैल्यू देखनी थी, तो मैं देख रहा हूँ तो क्या पा रहा हूँ कि माइनस ऑफ माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पे LHL RHL और एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू क्या आ रहा था, इक्वल आ रहे थे, इसलिए मैंने कह दिया था फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक बार क्या चेक कर लेते हैं, ऑल्सो एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस कॉस ऑफ 0 देखूंगा, तो दिस इज -1 अगेन। तो मैं कह रहा हूँ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे भी चेक हो गया। नाउ थर्ड, चेकिंग कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करें एक्स इज इक्वल टू 1 पर, तो LHL मतलब लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 से छोटे पर फंक्शन मुझे यूज करना है x माइनस 1, सो दिस इज 1 माइनस 1 मतलब ये आ गया 0। RHL मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, मतलब ये हो गया ln x, तो ये हो जाएगा ln 1 मतलब अगेन 0, राइट। एंड ऑल्सो एफ ऑफ 1 थर्ड फंक्शन यूज करूंगा, इक्वालिटी थर्ड फंक्शन में है, तो 1 माइनस 1 मतलब 0। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर तो x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, तीनों पर ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। चलिए बेटा, तो अब डिफरेंशियबिलिटी पर और बात कर लेते हैं। तो बेटा फंक्शन तो हर जगह कॉन्टिन्यूस है ना, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू का डिफरेंशिएट किया तो -1 आएगा, मतलब जब x लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू है, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, है ना। तो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू बट लेस देन और इक्वल टू 0। दिस इज 1 व्हेन x इज greater than 0 but less than or equal to 1, and ln x का differentiation 1 by x when x is greater than 1, right। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, राइट। तो अगर मैं बात करूं f डैश माइनस पाई बाई टू की, तो माइनस पाई बाई टू के का लेफ्ट अगर देखूं तो -1 आ रहा है ना, और अगर राइट देखूं माइनस पाई बाई टू पे राइट देखता हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू मतलब ये भी -1 आ रहा है, तो कह सकता हूँ डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अब अगेन अब मैं 0 पर देखता हूँ, एफ डैश 0 माइनस देख रहा हूँ, LHD देख रहा हूँ 0 पर, तो ये आ रहा है बेटा साइन 0 0, और एफ डैश 0 प्लस देखता हूँ मतलब RHD देखता हूँ 0 पर, तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से कहूँगा मैं क्या, इसे कहूँगा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। अगेन अगर मैं 1 पे चेक करता हूँ तो एफ डैश 1 माइनस, एफ डैश 1 माइनस क्या आ रहा है 1, राइट, एंड एफ डैश 1 प्लस क्या आ रहा है 1 अपॉन 1 मतलब 1। तो अगेन यहाँ से देख रहा हूँ कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये वहाँ हो रहा था x इज इक्वल टू 0 पे चेक हो रहा था, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। चलिए बेटा, तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।